तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी प्यारे भक्तों का दिल से स्वागत है हमारे इस नए और विशेष वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जुड़ा हुआ एक दिव्य संदेश है। जब भी जीवन में अंधेरा बढ़ता है, जब भी इंसान निराशा में घिर जाता है, तब राधा कृष्ण का नाम ही है जो टूटे मन को सहारा देता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां राधा का नाम लिया जाता है, वहां स्वयं कृष्ण मुस्कुराते हुए चले आते हैं। और आज इस वीडियो में हम भगवान के प्रति कुछ ऐसी सच्ची बातें साझा करने वाले हैं जो आपके मन को शांति भी देंगी और आपके जीवन में आशा का नया दीपक भी जलाएंगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसा संकेत आने वाला है जो आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। और हां दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में प्यार से जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए, ताकि राधा कृष्ण की कृपा सबसे पहले आप पर बरसे। और अब दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद खास विषय। क्योंकि दोस्तों, मेरा आज का शीर्षक है कि पुरानी जमीन का कागज मिलने वाला है। दोस्तों, जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सही समय आने पर फिर से सामने आती है। और यही भगवान श्री कृष्ण की लीला है। दोस्तों, जब महाभारत के समय सब कुछ बिखर चुका था, तब भी कृष्ण ने कहा था, समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा। और आज भी वही नियम चलता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी जमीन है, अगर कोई कागज अटका हुआ है, अगर वर्षों से कोई फाइल धूल खा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए संकेत हो सकता है। क्योंकि जब राधा कृष्ण की कृपा होती है, तो रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ लेता है। दोस्तों, भगवान कभी सीधे आकर नहीं कहते, लेकिन वह संकेत जरूर देते हैं। कभी सपने के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों से, और कभी ऐसे वीडियो के माध्यम से जैसे आप अभी देख रहे हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब भी जीवन में अचानक पुराने रिश्ते याद आने लगे, जब अचानक पुरानी जगह का ख्याल बार बार मन में आए, जब बिना वजह मन बेचैन रहने लगे, तो समझ लीजिए कि भगवान कुछ लौटाने वाले हैं। और कई बार वह वापसी जमीन से जुड़ी होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपसे कभी छिन नहीं सकता। बस समय बदलता है, परीक्षा होती है और फिर कृपा होती है। दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन के कागज कहीं दबे हुए हैं, किसी रिश्तेदार के पास हैं, किसी सरकारी दफ्तर में अटके हैं, या फिर समय के साथ खो गए हैं। लेकिन याद रखिए, जब भगवान चाहें तो खोया हुआ पत्ता भी हवा से उड़कर वापस आ जाता है। दोस्तों, इसलिए निराश मत होइए, राधा कृष्ण पर विश्वास रखिए और रोज सुबह उनका नाम लीजिए, क्योंकि नाम में ही समाधान है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कहीं ना कहीं यह सवाल है कि क्या सच में पुरानी जमीन का कागज मिलेगा, तो आज इस वीडियो को भगवान का संकेत मानिए और कमेंट में अपनी मन की बात जरूर लिखिए, क्योंकि जब भक्त बोलता है तो भगवान सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए जिनके जीवन में भी कोई पुराना मामला अटका हुआ है। हो सकता है यह वीडियो किसी के लिए आशा की किरण बन जाए। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह के सच्चे आध्यात्मिक संकेत और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से भरे हुए वीडियो अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि राधा कृष्ण की कृपा से जुड़ा हर संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भरोसा रखिए, क्योंकि जब कृष्ण साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जो सीधे भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है, या फिर अचानक बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, यह वही समय होता है जब भगवान संकेत देना शुरू करते हैं। और खासकर जब बात पुरानी जमीन या संपत्ति के कागजों की होती है, तो कृष्ण की भूमिका और भी गहरी हो जाती है। दोस्तों, द्वापर युग में भी जब पांडवों से उनका अधिकार छीन लिया गया था, तब भी कृष्ण ने उन्हें धैर्य रखना सिखाया था, और अंत में वही जमीन, वही राज्य उन्हें वापस मिला। इसलिए दोस्तों, अगर आज आप भी वर्षों से किसी कागज के लिए भटक रहे हैं, अदालत, दफ्तर, रिश्तेदार या समाज के चक्कर काट रहे हैं, तो इसे अपनी हार मत समझिए, क्योंकि कृष्ण देर करते हैं
अंधेर नहीं दोस्तों, कई बार भगवान पहले मन को तैयार करते हैं, फिर परिस्थिति को बदलते हैं। इसलिए अगर इन दिनों आपको पुराने दस्तावेज याद आ रहे हैं, पुराने बक्से, अलमारी या संदूक खोलने का मन कर रहा है, या बार बार किसी पुराने स्थान का ख्याल आ रहा है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। यह संकेत यूं ही नहीं आते। यह वही समय होता है जब खोई हुई चीजें वापस मिलने वाली होती हैं। और दोस्तों, याद रखिए, भगवान कभी सीधे आकर नहीं कहते कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन वह ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं जहां रास्ता अपने आप खुलने लगता है। कभी कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क करता है, कभी कोई सरकारी प्रक्रिया आसान हो जाती है, और कभी कोई दबा हुआ सच सामने आ जाता है। दोस्तों, इसलिए इस समय सबसे जरूरी है विश्वास और संयम। अगर आप मन से टूट गए तो कृपा का असर कम हो जाता है, और अगर आपने भरोसा रखा तो वही भरोसा आपको मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राधा कृष्ण का नाम लेते हुए अपने मन में यह भावना रखिए कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि कृष्ण वही देते हैं जो आत्मा के लिए सही होता है। और जब जमीन का कागज मिलता है तो वह सिर्फ कागज नहीं होता, वह आपके भाग्य का बंद दरवाजा खुलने जैसा होता है। दोस्तों, इसलिए आज ही कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या या अपनी इच्छा जरूर लिखिए, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ भगवान का नाम लेते हैं तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और हां दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह बातें आपके जीवन से मेल खा रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि भगवान की ओर से दिया गया एक संदेश है। और इसे अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा कीजिए जिनकी जमीन या संपत्ति से जुड़ा मामला सालों से अटका हुआ है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में उम्मीद जगा दे। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि धैर्य रखिए, भरोसा रखिए और राधा कृष्ण का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब कृष्ण कृपा करते हैं तो खोया हुआ अधिकार भी सम्मान के साथ वापस मिलता है, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही संकेत भगवान श्री कृष्ण की सबसे स्पष्ट भाषा होते हैं। दोस्तों, जब कोई पुरानी जमीन या संपत्ति से जुड़ा कार्य पूरा होने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन के भीतर एक अजीब सा भरोसा जन्म लेता है। बिना किसी ठोस कारण के आपको लगने लगता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, और यही कृष्ण की मुरली की पहली धुन होती है जो सीधे आत्मा को छूती है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि सपनों में आपको कोई पुराना घर, खेत, रास्ता या कागज दिखाई देता है, या फिर सपने में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको कुछ सौंपता हुआ नजर आता है। इसे साधारण सपना मत समझिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान मार्ग दिखाते हैं तो वह नींद में भी संदेश भेजते हैं। दोस्तों, अगर हाल के दिनों में आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो यह संकेत है कि जो चीज लंबे समय से अटकी हुई थी वह अब गति पकड़ने वाली है। और दोस्तों, ध्यान रखिए, ऐसे समय में वाणी और व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा जब सिर पर होती है तब थोड़ा सा अहंकार भी बाधा बन सकता है। इसीलिए विनम्र रहिए, किसी से कटु वचन मत बोलिए, और हर सुबह राधा कृष्ण का नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं जो झुकना सीख लेता है वही उठने का अधिकारी बनता है। और जब जमीन के कागज वापस मिलते हैं तो वह केवल संपत्ति नहीं बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा और भविष्य की नींव होते हैं। दोस्तों, इसीलिए इस समय किसी भी गलत रास्ते या शॉर्टकट से बचिए, क्योंकि जो भगवान दे रहे हैं वह शुद्ध और स्थायी होगा। दोस्तों, अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह संदेश आपके दिल से जुड़ रहा है, तो अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, ताकि आपकी भावना भगवान तक पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, जहां हर वीडियो विश्वास और आशा से जुड़ा होता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रतीक्षा की घड़ी अब ज्यादा लंबी नहीं है। बस धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जब कृष्ण की कृपा से समय बदलता है तो वर्षों की उलझनें कुछ ही क्षणों में सुलझ जाती हैं, जो बहुत गहरी है और जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, क्योंकि यह बात सीधे भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। दोस्तों,
जब कोई पुरानी जमीन या संपत्ति का मामला जीवन में अटका होता है तो उसका संबंध केवल कागज से नहीं बल्कि हमारे पूर्व कर्मों से भी होता है। और कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है, बस समय और तरीका भगवान तय करते हैं। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसी समय भगवान पर्दे के पीछे काम शुरू कर देते हैं और भक्त को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अचानक किसी दिन कोई पुरानी फाइल याद आ जाती है, कोई पुराना नंबर मिल जाता है या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जिससे उम्मीद भी नहीं होती। यही भगवान की योजना होती है दोस्तों। इसलिए अगर इन दिनों आपको बार बार किसी पुराने वकील, पटवारी, रिश्तेदार या किसी सरकारी दफ्तर का ख्याल आ रहा है तो इसे व्यर्थ न समझिए। यह संकेत है कि रास्ता बन रहा है। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है संयम और सकारात्मक सोच, क्योंकि नकारात्मक विचार सबसे पहले कृपा को रोकते हैं। दोस्तों, रोज सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए यह कहिए कि हे प्रभु, जो मेरा है उसे सही समय पर सही तरीके से मुझे लौटा दीजिए, और विश्वास रखिए कि यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, कृष्ण परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। और जब जमीन का कागज वापस मिलता है तो वह केवल एक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वर्षों की चिंता का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कहीं ना कहीं यह उम्मीद जाग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी स्थिति जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप अपनी बात लिखते हैं तो ऊर्जा शब्दों के माध्यम से बाहर आती है और भगवान तक पहुंचती है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि विश्वास जगाते हैं। और अंत में बस यही कहूंगा कि धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और राधा कृष्ण का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब कृष्ण की बारी आती है तो रुका हुआ भाग्य भी चल पड़ता है। पुराना कागज अक्सर हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। यह कागज किसी पुराने कागज के टुकड़े पर लिखा एक वाक्य हो सकता है, किसी भूली हुई डायरी का पन्ना हो सकता है, या किसी ऐसे पत्र का अंश हो सकता है जिसे आपने सालों पहले पढ़ा था और भूल चुके थे। लेकिन जब यह कागज दोबारा आपके सामने आता है तो यह आपको याद दिलाता है कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, कितनी बार आप टूटे, लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। यह कागज आपको आपकी शक्ति का एहसास कराता है और यह समझाता है कि अगर आप तब हार नहीं माने तो अब कैसे मान सकते हैं। यह कागज आत्मबल को जागृत करता है और मन में छिपे डर को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। दूसरा पुराना कागज अक्सर वर्तमान और भविष्य के बीच का पुल होता है। यह कागज संकेत देता है कि अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलनी है। यह कागज कभी किसी मंत्र की तरह लगता है, कभी किसी सलाह की तरह और कभी किसी चेतावनी की तरह, लेकिन असल में यह आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। कई बार इसमें लिखी बातें तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद जब जीवन में घटनाएं घटती हैं तब इसका अर्थ साफ होने लगता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि जब दो पुराने कागज एक साथ मिलते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपकी आत्मा और आपका भाग्य एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। यह समय होता है जब रुके हुए काम गति पकड़ते हैं, जब बिगड़े रिश्ते सुधरने लगते हैं और जब आर्थिक परेशानियों में धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि ऐसे संकेत मिलने के बाद उनके जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव आए। किसी को नई नौकरी का अवसर मिला, किसी को पुराने धन की प्राप्ति हुई, किसी के घर में लंबे समय से चली आ रही अशांति समाप्त हुई। यह सब ईश्वर की कृपा का ही रूप है। दोस्तों, इन कागजों को कभी भी डर की नजर से मत देखिए, इन्हें ईश्वरीय संदेश समझिए। यह संदेश आपको यह बताने आता है कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपकी मेहनत देखी जा चुकी है और अब उसका फल मिलने का समय करीब है। यह कागज यह भी बताते हैं कि पुराने गिले शिकवे छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक जीवन में सुख स्थिर नहीं होगा। अंत में दोस्तों, बस इतना ही कहना है कि अगर आपके जीवन में कभी भी दो पुराने कागज अचानक मिल जाएं, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपको याद किया है। उस समय शांत मन से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और अपने कर्म को और मजबूत कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी आस्था व्यक्त कीजिए और सकारात्मक शब्द जरूर लिखिए ताकि आपकी ऊर्जा और भी प्रबल हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही गहरे संकेत और आध्यात्मिक रहस्य हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। भगवान आप सभी का कल्याण करें। जब जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला होता है, तब अतीत खुद चलकर सामने आ जाता है और वही अतीत 2 पुराने कागजों के रूप में आपके सामने प्रकट होता है। ये कागज किसी पुराने बक्से में, किसी किताब के बीच, किसी तिजोरी में या किसी ऐसे स्थान पर मिल सकते हैं जहां आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया हो। लेकिन जिस दिन यह मिलते हैं, उस दिन को साधारण मत समझिए, क्योंकि यह केवल संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की योजना होती है। पहले कागज की बात करें तो पहला पुराना कागज अक्सर हमारे जीवन के संघर्षों से जुड़ा होता है। यह किसी पुराने पत्र के रूप में हो सकता है, किसी लिखे हुए वाक्य के रूप में हो सकता है या किसी अधूरी कहानी की तरह हो सकता है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको अपने बीते समय की याद दिलाता है। वह समय जब आपने हार नहीं मानी थी, वह समय जब परिस्थितियां आपके खिलाफ थीं, लेकिन आपने धैर्य रखा था। यह पहला कागज आपको यह सिखाता है कि आप कमजोर नहीं हैं। आप पहले भी कठिन समय से निकल चुके हैं और अब भी निकल सकते हैं। यह कागज आपको आत्मविश्वास देता है और याद दिलाता है कि ईश्वर ने आपको पहले भी संभाला था और आगे भी संभालेंगे। दूसरा पुराना कागज और भी खास होता है, क्योंकि यह भविष्य का संकेत देता है। कई लोग इसे पढ़कर घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं होती। यह कागज आपको चेतावनी नहीं बल्कि दिशा देता है। इसमें लिखे शब्द कभी साफ होते हैं, कभी रहस्यमयी, लेकिन इसका अर्थ यही होता है कि अब आपको सही रास्ते पर चलना है। यह कागज बताता है कि अब समय आ गया है पुराने डर छोड़ने का, पुराने गिले शिकवे छोड़ने का और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। दोस्तों, 2 पुराने कागज मिलने का मतलब यह भी होता है कि आपके जीवन में कोई अधूरी बात पूरी होने वाली है, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने वाला है, कोई बंद रास्ता खुलने वाला है। यह ईश्वर का तरीका है आपको यह बताने का कि अब आपकी परीक्षा पूरी होने वाली है और फल मिलने का समय करीब है। बहुत से साधक बताते हैं कि जब उन्हें ऐसे कागज मिले, तब कुछ ही दिनों में उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। किसी को नौकरी मिली, किसी का कर्ज उतरा, किसी के घर में सुख शांति आई। यह सब संयोग नहीं है, यह विश्वास की शक्ति है। इन कागजों के माध्यम से भगवान आपसे बात करते हैं, लेकिन उनकी आवाज वही सुन पाता है जिसका मन शांत होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी 2 पुराने कागज मिलें तो उन्हें फेंकिए मत, उन्हें ध्यान से पढ़िए और उनके संदेश को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है पहला कागज आपको आपके कर्मों की याद दिलाए और दूसरा कागज आपको आपके कर्तव्य का एहसास कराए। यह भी माना जाता है कि यह कागज आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी हो सकते हैं। कई बार हमारे पितर हमें ऐसे संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं ताकि हम गलत रास्ते पर न जाएं। इसलिए इन कागजों का सम्मान कीजिए, इन्हें अपमान की नजर से मत देखिए। दोस्तों, जीवन में हर चीज का एक समय होता है और जब 2 पुराने कागज अचानक सामने आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका समय बदलने वाला है। यह बदलाव डराने के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए आता है। यह आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। इसलिए डरिए मत, भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी घटना हो चुकी है या आगे हो तो घबराइए मत। यह एक शुभ संकेत है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बनी रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक बातें हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें।